Hey guys, welcome back to our YouTube channel Utility Classes. And guys, today we are starting a new series based on Constitution, and this is the part 1 of our Constitution series, that is making of the Constitution. गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया था, साथ ही हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो गाइस, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले ईयर 1934 में मिस्टर एम एन रॉय ने की। इसके बाद ईयर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। ये डिमांड हमारी फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 के अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि पूरे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, बट ये बात मुस्लिम लीग को ठीक नहीं लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया के दो पार्ट किए जाए और दोनों ही पार्ट्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, बट ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग की ये बात रिजेक्ट की और पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की गई 389। इन 389 सीट्स को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 296 सीट्स वर गिवन टू द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मींस द एरिया ऑफ द इंडिया व्हिच वाज एडमिनिस्टर्ड और कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और गाइस, 93 सीट्स वर गिवन टू द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स और द इंडिपेंडेंट एरियाज अंडर द किंग्स और प्रिंसेस। अब गाइस, जो 389 सीट्स थी, उनमें से जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स थी 296, उन पे तो इलेक्शन हुए, और जो प्रिंसली स्टेट्स की सीट थी, वहां पर किंग्स और रूलर्स ने 93 सीट्स पे नॉमिनेशन के थ्रू ये सीट्स फिल की। अब गाइस, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 389 सीट्स फिल हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के उस टाइम के सभी बड़े नाम थे एक्सेप्ट 2 पर्सन, और ये दोनों लोग थे महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। अब गाइस, इलेक्शन हुए, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने ये मीटिंग बाइकआउट की। ओनली 211 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने भी ये मीटिंग बाइकआउट की थी। वो भी नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना। साथ ही इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे, उन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सेकेंड मीटिंग हमारी दिसंबर 11, 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। एच.सी. मुखर्जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट किया गया। गाइस, 2 दिन बाद में थर्ड मीटिंग दिसंबर 13, 1946 को हुई। ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब गाइस, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही आज हमारे प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारे प्रेजेंट डे प्रियम्बल में जो भी प्रोविजंस है, वो सभी ऑलमोस्ट सब ही प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थे। अब गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग के लिए कुछ कमिटीज बनाई गई। मेजरली दो तरह की वो कमिटीज थी। एक थी मेजर कमिटीज, जो टोटल नंबर ऑफ 8 थी, और एक थी माइनर कमिटीज, जो टोटल नंबर 15 थी। तो गाइस, जो 8 मेजर कमिटीज थी, उनमें फॉर एग्जांपल यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इन दोनों ही कमिटीज के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी, जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। साथ ही एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। गाइस, जो मेजर कमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे। अब गाइस, बी.आर. अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमिटी ने नवंबर 4, 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसकी जो फर्स्ट रीडिंग थी, वो 5 डेज तक चली, और उसमें जनरल डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सेकेंड रीडिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक क्लोज, हर एक प्रोविजन को डिटेल में
बढ़ा गया और इसके लिए 11 मंथ्स का टाइम लगा, जो नवंबर 15 1948 से अक्टूबर 17 1949 तक चली। फाइनली थर्ड रीडिंग हमारी नवंबर 14 1949 को स्टार्ट हुई। इसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 को पास डिक्लेयर कर दिया गया। अब गाइस देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था बनकर, तो फिर हमने इसे इनेक्ट या कमेंसमेंट जनवरी 26 1950 से क्यों किया? तो आंसर इज जनवरी 26 वाज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर अस। अब इम्पोर्टेंट डे क्यों? क्योंकि गाइस 1929 के लाहौर सेशन में हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने सभी इंडियन से कहा था कि आने वाले नेक्स्ट मंथ की यानी जनवरी की 26 डेट को हम फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे या स्वराज दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए जनवरी 26 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डे था। अब गाइस जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया यानी नवंबर 26 1949 को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, जो आज बढ़कर अराउंड 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है, एंड प्रीएम्बल इज स्टिल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स मींस कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे उनको हमने लीगली चेंज कर दिया है। अब गाइस हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ अदर फंक्शंस की जो उन्होंने परफॉर्म किए थे। तो गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे इंडिया की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मई 1949 में रेटिफाई की। साथ ही उन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। साथ ही उन्होंने अपनी फाइनल मीटिंग यानी फाइनल सेशन में जनवरी 24 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। गाइस जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था, बट इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करना जारी रखा जब तक हमारे फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो गए। बस इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। अब गैस हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो गैस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए टोटल टाइम 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का लगा था। गैस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अराउंड 60 डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया, डिस्कस किया, और उनमें से जो भी इंडिया के लिए सुटेबल प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंक्लूड किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो टोटल एक्सपेंसेस थे गाइस वो थे 64 लाख रुपीस, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बी आर अम्बेडकर थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, गाइस उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही बी आर अम्बेडकर बॉर्डर मनु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिले होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।